हुकूमत जो है वो ना सिर्फ लड़खड़ा चुकी है बल्कि हुकूमत की जो बैसाखियाँ हैं वो अब वापस ले ली गई हैं। बिल्कुल एक बड़ी डेवलपमेंट है और सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि पंजाब हुकूमत को गिराने की तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। उसके साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से भी दावे ये किए जा रहे हैं कि 200 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली जिनमें 162 अपोजिशन के हैं और बाकी आप खुद काउंट कर सकते हैं कि 28 से ज़्यादा नंबर कहा जा रहा है कि वो हासिल कर लिया है अपोजिशन ने। क्या ये वो तमाम नंबर हैं जो इत्तेहादियों समेत हैं या इत्तेहादियों के अलावा है? तो ये मैं आपको बताऊं कि ये इत्तेहादियों के अलावा का दावा है कि 200 प्लस की फिगर जो है वो कंफर्म हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान की सियासत में। अगर तहरीक अदम इत्माद कामयाब हो जाती है और अपोजिशन कामयाब करती है तो ये एक तारीख रकम कर देगी पाकिस्तान की तारीख के अंदर, सियासी तारीख के अंदर, क्योंकि अब तक जितनी भी तहरीक अदम इत्माद आई अपोजिशन की तरफ से वो कामयाब ना हो सकी और जब तक उनकी सपोर्ट ना हो ये कामयाब होती भी नहीं है। तो यहाँ पर जो तमाम सूरत हाल है वो अब आपके सामने आना शुरू हो गई है। मौलाना फजल रहमान 48 घंटे की जो है अल्टीमेटम दे चुके हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो खामोश है, नवाज शरीफ खामोश है, मरियम नवाज खामोश है, शहबाज शरीफ खामोश है, आसिफ अली जरदारी 4 रोज से लाहौर में डेरे लगाए बैठे हैं, खामोश है, चौधरी बरादरान खामोश हैं, बात नहीं कर रहे, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करने के बावजूद खामोश है। तो इसकी तमाम जो वजह है उसकी वजह यही है कि जिन्होंने जो कुछ कहना था उन्होंने कह दिया और जो काम करवाना था वो गुप्त अंदाज में काम शुरू हो चुका हुआ है और वो काम ना सिर्फ शुरू बल्कि अब अपने इख्तितामी लम्हात पर है। और मैं तो आपको गुज़िश्ता 2-3 माह से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का जाना ठहर गया है। सुबह गए या शाम को गए, बुज़दार हुकूमत के हवाले से पहले से ही फाइलें तैयार कर रखी हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुज़दार के ख़िलाफ़। अजब करप्शन की गज़ब कहानियाँ वो शुरू भी हो जाएंगी और जो माहौल बनना था, जो सियासी माहौल बनना था, जो नंबर गेम होनी थी वो तो बिल्कुल पूरे कर लिए गए हैं। और अब बाकी जो हल्की फुल्की मौसीकी है या आप ये कह लें कि जो मेकअप होना है इस इनकी रवानगी के मौके पर उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। और मैं आपको ये बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये बात कर रहा हूँ कि जनाब इस वक्त जो मामला है उल्टी गिनती का वो इस वक्त शुरू हो चुका हुआ है और आप देखेंगे कि आपको अब चंद रोज़ के अंदर आपको ये तमाम पिक्चर जो है सामने आ जाएगी और बाकायदा तौर पे कह दिया जाएगा कि हम अब जो है तहरीक अदम इत्माद लेके आ रहे हैं, वफाक में भी लेके आ रहे हैं, पंजाब में भी लेके आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो मेन लड़ाई है वो यही है, पंजाब डिलीवर नहीं कर रहा और पंजाब जब डिलीवर नहीं करेगा तो वफाक में भी उसकी जर्द आएगी। तो ये तमाम चीज़ें देखते हैं कि अब आगे चल के किस तरह चलेगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इत्तेहादियों की चेयरमैन सेनेट के साथ एक मुलाकात हुई थी और वो जिनके कहने पर चेयरमैन सेनेट यहाँ पर जिनका पैगाम लेके आए थे, कहा यह जा रहा है कि वो पैगाम भी बेसुध रहा और वो पैगाम जो है वो पैगाम जिससे पैगाम पहुँचाया था, जिसने आगे चौधरियों का पैगाम दिया, उसके बाद चौधरियों ने पैगाम वो कहीं और पहुंचा दिया और उसके बाद ये तमाम चीज़ें फिर फाइनल हो गई कि अब जो है खान साहब को जल्द से जल्द भेजें, इससे पहले कि देर हो जाए। काफ़ी हद तक तो मैंने आपको बता दिया है। अब आप मुझसे ये भी मुझे बताया कि सवालों में पूछेंगे कि किसका पैगाम था, तो ये मैं आप तक छोड़ता हूँ कि आप इसका खुद डिटरमिन कर सकते हैं कि वो किन का पैगाम था। लेकिन मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बहुत अहम शख्सियत का पैगाम था जो सादिक संजरानी लेके आए चौधरी बरादरान के पास और उन्होंने मुस्तकबिल के ख्वाब भी दिखाए। लेकिन चौधरी बरादरान जो बड़े चेहरा शनास भी हैं और वक्त का भी बड़ी अच्छी तरह उसका इस्तेमाल उन्हें करना आता है, सियासी सूझबूझ भी रखते हैं, उन्होंने शायद उस पैगाम की इस वक्त जो है अहमियत नहीं समझी और अब उन्होंने जो अपना फ़ैसला करना था वो कर चुके हैं। और उनका फ़ैसला भी मेरे ज़राए तो यही कहते हैं, अपोजिशन के साथ खड़ा होना है, इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना नहीं है। हाँ, अगर वो उस हुकूमत के साथ खड़े होंगे जो नए सेटअप के साथ आएगी तो लाजमी वो उनके साथ होंगे। लेकिन इस जो हुकूमत के साथ जो एज आ इत्तेहादी चल रहे हैं, इनकी जो इनिंग्स थी वो इख्तिताम पजीर हो गई है और अब अपोजिशन या जो भी आके गद्दी पे बैठेगा इक़्तिदार की,
अब चौधरी बिरादर उनके साथ होंगे, तो वो इत्तेहादी तो चलेंगे लेकिन इस हुकूमत के साथ नहीं, आने वाली हुकूमत के साथ। और यही एक बड़ी डेवलपमेंट थी, जिसके बाद इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ़ लाए और लाहौर उनका जो आने का मकसद था वो बेसिकली उन्होंने यहाँ पर ना सिर्फ मुलाकातें की, कई डिवीजन्स की अरकान असम्बली को बुलाया, वहाँ पर झाड़ पड़ाव भी की, उन्होंने काफ़ी बोले बुले भी, अपना गुस्सा भी निकाला, लेकिन आखिर में जाते जाते वो चौधरियों की तरफ भी गए। लेकिन वहाँ पर ज़रा ये बताते हैं कि वहाँ पर सिर्फ चाय और ड्राई फ्रूट के अलावा हल्की फुल्की बात की चौधरी शुजात ने, और बाकी बात जो है ना वज़ीर आला पंजाब बोले ना ही इमरान खान साहब बोले। और वो भी समझ चुके थे कि जो इन्हें पैगाम पहुंचाया गया था, शायद वो पैगाम जो है वो उस पर अमल दरामद की बजाय वो कहीं और पैगाम पहुंचा दिया गया। ये मैं बड़ी अहम बात आपके साथ कह रहा हूँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।